नमस्कार, कैसे हैं आप। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरे 3 दशक से अपने वजूद को तलाश रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। अमेठी जो अपनी पारंपरिक सीट थी, राहुल गांधी वहां से भी हार गए, जहां से उनके पापा राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी चुनाव जीता करते थे। उस सीट से भी राहुल गांधी चुनाव हार गए। राहुल ने अपनी इज्जत बचाई, वो साथ साथ वायनाड से भी खड़े थे। तो क्या अब की बार उनकी मम्मी सोनिया गांधी अगले चुनाव में रायबरेली के साथ साथ दक्षिण में कोई चुनाव संसदीय क्षेत्र ढूंढेगी? क्योंकि रायबरेली में जो कांग्रेस की ताकत थी उसमें सेंध लगा दी गई है। रायबरेली से जो पारंपरिक सीट है उसमें जो 3 विधायक हैं उसमें से 2 विधायक ने कांग्रेस से बगावत कर दी हुई है और उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द करने के लिए जो अर्जी दी गई थी उसे खारिज कर दी गई थी पहले ही। उसमें एक नाम, बड़ा नाम है अदिति सिंह का। अदिति सिंह वही हैं जिनके बारे में कभी सुर्खियों में था कि राहुल गांधी से उनकी शादी होने वाली है। उनके पिता रायबरेली के कद्दावर नेता हुआ करते थे और उनकी मौत के बाद उनकी सीट से उनकी बेटी अदिति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी मान मनोबल से अदिति को कांग्रेस में शामिल किया गया। अदिति के पिता कांग्रेस से में ना रहते हुए भी, कांग्रेस से बगावत करते हुए निर्दलीय भी जीतते रहे और इसीलिए उनकी ताकत को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी को जिताने के लिए, किसी तरह से उन्हें हार से बचाने के लिए अदिति को मनाया था, उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया था। लेकिन उस अदिति सिंह ने अब पार्टी से बगावत कर दी तो उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को से आग्रह किया गया, लेकिन उस अर्जी को खारिज कर दी गई। अब अदिति सिंह और राकेश सिंह जो दोनों विधायक हैं, वो दोनों विधायक ने कांग्रेस पार्टी से एक तरह से बगावत कर दी। उनकी विधायकी तो बची हुई है लेकिन वो कांग्रेस के लिए वोटिंग नहीं करते। उसी ढंग से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के कद्दावर नाम हैं और वो विधान परिषद के सदस्य हैं। अब उन्होंने जब बगावत कर दी तो उनके लिए भी कांग्रेस ने उनकी विधायकी रद्द करने के लिए, उनकी एमएलसी की कुर्सी छीनने के लिए कांग्रेस ने जो जुगत लगाई वो भी, उसमें भी निराशा हाथ लगी है। दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता रद्द करने की विधान परिषद ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जो कांग्रेस की अर्जी थी। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रायबरेली से जो तमाम कद्दावर नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी की ताकत थे, जिनके बल पे सोनिया गांधी जीतती थी, उन सब पे सेंध लगा दी गई है। तो एकमात्र सीट जो उत्तर प्रदेश से पारंपरिक सीट जिस पे कभी इंदिरा गांधी जीतती थी, उस सीट में सेंध लगाने की तैयारी कर कांग्रेस के वजूद को क्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो कांग्रेस जो भरोसा कर रही है, उम्मीद कर रही है कि बसपा और सपा जैसे क्षेत्रीय छत्रपों को अब नष्ट करके कांग्रेस वहाँ अपनी ताकत आजमाएगी, इसलिए मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण में लगी हुई है कांग्रेस। और इसीलिए लगातार राम मंदिर से लेकर के सीए जैसे मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस ने तुष्टीकरण की भूमिका अदा की। ऐसे अवसर पर जब मुलायम सिंह की पार्टी ने चुप्पी लगाई, तुष्टीकरण की वोट के लिए कांग्रेस ने जोर आजमाइश की। उससे भी आगे आकर अभी डॉक्टर काफिल खान जो गोरखपुर के डॉक्टर हैं, जो सीए के मामले में गंभीर आरोप में जेल में बंद हैं, उसे छुड़ाने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने मुहिम चलाया है और उसमें प्रियंका गांधी का सहयोग बताया जा रहा है ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा सके। दलितों की वोट के लिए जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस ताकि बसपा को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन कांग्रेस उधर ताकत आजमाइश कर रही है, इधर उसकी पारंपरिक सीट अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस क्या अगले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की इज्जत नहीं बचा पाएगी, जिस तरह से अब की बार राहुल गांधी की इज्जत तार तार हो गई? सवाल काल के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस यूपी में पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुकी हुई है, वैसे में उम्मीद कम लगती है कि आगे रायबरेली भी वो बचा पाए।